नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 9वीं का हिंदी का 1101% असली अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। भाई साहब, आप सभी को सेट ए पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, ये आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना है वाला रामचरितमानस। दूसरा आपका दिया है कबीरदास की भाषा है। तो कबीरदास की भाषा कौन सी है, ये आपको दूसरे में बताकर लिखना है। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा वाला सदुक्कड़ी। तीसरा आपका दिया है छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम कहलाता है। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा वाला यति कहलाता है। चौथा आपका दिया है कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा वाला हाजिरी लेने। पांचवा आपका दिया है रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो पांचवे में सही उत्तर आपको लिखना होगा वाला इज करेक्ट आंसर। छठा आपका दिया है रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा वाला मेला आंचल। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो भाई साहब, आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सॉरी। तो आपका पहला दिया है मेरे नाना पक्के माने जाते हैं। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा साहब। दूसरा आपका दिया है संचारी भावों की संख्या है। तो संचारी भावों की संख्या कितनी है, ये आपको बताकर लिखना है। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा 33। तीसरा आपका दिया है खंडिकाओं में जीवन के कैसा चित्रण होता है। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा एक अंश का। चौथा आपका दिया है तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा डांडे। पांचवा आपका दिया है देख आया गहना। तो पांचवे में सही उत्तर आपको लिखना होगा चंद्र। छठा आपका दिया जिसमें कमल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना होगा। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना है पंकज। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है। तो कहानी बिल्कुल नहीं कहलाती है, एकांकी कहलाती है। पहला आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो बिल्कुल कहलाते हैं, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था। तो बिल्कुल नहीं था, तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है प्रबंधकाओं में छंदों में पूर्वापर संबंध नहीं होता है। तो चौथा लगा लीजिएगा, चौथा आपका हो जाएगा बिल्कुल सत्य। पांचवा आपका दिया है निराला की रचना कुकुरमुत्ता है। तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है। तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है सर्वेसर दयाल सक्सेना। तो इसमें आप सभी को लिखना होगा बाल पत्रिका पराग। पंचवटी, तो पंचवटी में आप सभी को लिखना होगा खंडिकाव्य। बी ही भर में आपको लिखना होगा निपात शब्द।
महादेवी वर्मा में आपको लिखना होगा नीरजा निहार रश्मि। निरोग में आपको लिखना होगा विसर्ग संधि। पंच परमेश्वर में आप सभी को लिखना होगा मुंशी प्रेमचंद। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो भाई साहब आप सभी को बताना होगा रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो पहले में आपको लिखना होगा 3। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ओके। और दूसरा आपका दिया है रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो दूसरी में आप सभी को लिखना होगा सामाजिक रूढ़िवादी समस्या पर आधारित है, ये आपको लिखना होगा। और तीसरा आपका दिया है साहित्यिक पुरके किसे कहा गया है। तो तीसरी में आप सभी को लिखना होगा मुंशी प्रेमचंद, लिख लीजिएगा मुंशी प्रेमचंद आपको लिखना होगा यहाँ पर तीसरे का उत्तर। चौथा आपका दिया है मेघ आए बंठन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा अनुप्रास अलंकार आपको लिखना है। ओके। और पांचवा आपका दिया है मनुष्य ईश्वर को कहाँ का ढूंढता फिरता है। तो पांचवी का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा, मनुष्य ईश्वर को मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और विभिन्न धार्मिक स्थलों में ढूंढता फिरता है। ये आपको पांचवी का उत्तर लिखना है। ठीक है, तो वापस से बता देता हूं। तो मनुष्य ईश्वर को मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और विभिन्न धार्मिक स्थलों पर ढूंढता फिरता है। ये आपको पांचवी का उत्तर लिखना होगा। और छठा आपका दिया है इस जल पल्ले में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। ठीक है, अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न। और भाई साहब इन सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले आप सभी प्रश्नों को समझ लीजिएगा। तो आपका छठा प्रश्न दिया है नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना का नाम आपको लिखना होगा। और अथवा प्रश्न आपको दिया जिसमें भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना होगा। 7वें प्रश्न में आप सभी को कबीरदास जी अथवा माखनलाल चतुर्वेदी जी की भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषता आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को कवित्री का घर जाने की चाहत से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको बताना है। और अथवा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। प्रश्नों को आप सभी पढ़ लीजिएगा। 9वां प्रश्न आपको दिया है। ठीक है, 9वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 10वां प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषता आपको बताना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता आपको लिखना है। 11वां प्रश्न आपको दिया। और 12वें प्रश्न में आप सभी को मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर आपको बताकर लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को संधि एवं समास में अंतर बताकर लिखना है। ठीक है, और 13वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा। 14वां प्रश्न आपको दिया और 15वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, 16वां प्रश्न आपका दिया जिसमें कहानी तथा एकांकी में 2 अंतर बताना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को जीवनी तथा आत्मकथा में प्रमुख अंतर बताना है। और यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें मुहावरों का अर्थ आपको लिखना होगा और वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। ठीक है, और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को तत्सम शब्द क्या होते हैं उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। और 18वें प्रश्न में आप सभी को काव्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ आपको बताना है। ठीक है, और 8वीं वाले प्रश्न में भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया है। 19वें प्रश्न में आप सभी को गद्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग और वाक्य आपको बताना है। ठीक है, और 20वें प्रश्न में आप सभी को छोटा परिवार, सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। ठीक है,
और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को मासिक टेस्ट को लेकर अपने कक्षा अध्यापक जी से जो भी आपके बीच संवाद हुआ है, बातचीत हुई है, उसको आपको लिखना है। और 21वें प्रश्न में आप सभी को अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। तो पहले में आपको इस गद्यांश का, इस काव्यांश का शीर्षक बताना है, समय का महत्व। ठीक है, पहले में आपको लिखना होगा समय का महत्व, समय का महत्व, ये आपको शीर्षक लिखना होगा। और दूसरे में समय किसका मित्र है, ये आपको बताना होगा, तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और तीसरे में आपको भावार्थ आपको लिखना है। ठीक है, और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, यहाँ पर समझ लीजिएगा। इसमें आपको गद्यांश दिया, गद्यांश का शीर्षक आपको बताना होगा सच्ची मानवता क्या है, सच्ची मानवता कहाँ से प्राप्त होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दूसरे का आंसर लिख देना है। और पहले में आपको लिखना है स्वार्थ और परमार्थ। ठीक है, ये आपको इसका शीर्षक लिख देना है। ठीक है, या फिर परोपकार भी इसका शीर्षक आप लिख सकते हैं। और तीसरी में आपको सारांश लिखना है। ओके, और 22वीं में आप सभी को क्या करना होगा, अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना होगा। और 23वीं प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध आपको परीक्षा में लिखना है। तो इस प्रकार से यह हमारा कक्षा 9वीं का सेट ए पेपर हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। 6ठे के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 7वें के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 8वें के बाद आप सभी 9वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। 9वें के बाद आप सभी को 10वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 10वें के बाद आप सभी को 11वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 11वीं के बाद आप सभी को 12वें का आंसर यहाँ पर दिया। 12वीं के बाद आप सभी को 13वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया गया है। और 14वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 14वें के बाद आप सभी 15वें प्रश्न का आंसर आप सभी यहाँ से देख लीजिएगा। 16वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया। 16वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और 18वें प्रश्न का आंसर आपको पूरा का पूरा यहाँ से मिल जाएगा। और 19वें प्रश्न का आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा, पहले का और इसके 8वें का। ठीक है, और 20वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 20वें के बाद आपको 21वें का आंसर दिया और 21वें का आपको 8वें का आंसर यहाँ पर दिया है। और 22वें प्रश्न का आंसर आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, 22वें के बाद थोड़ा नीचे चलेंगे तो आप सभी को 22वें का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप सभी 23वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें जीवन में किलो का महत्व विषय पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको परीक्षा में निबंध लिखना होगा, देख लीजिएगा। तो हमने इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।